हेलो एवरीवन, लक्ष्य सिद्ध मूवी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप सभी जो प्लेटफॉर्म है उनको फॉलो कर लीजिएगा। और आज बात करते हैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट की, राजस्थान का एक और डिस्ट्रिक्ट अजमेर की। इससे पहले मैंने नागौर और भीलवाड़ा आप लोगों के लिए करवा दिए, तो वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या ऊपर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वो आपको वीडियो है वो मिल जाएंगे, तो उन वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। तो वैसे मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट है वो याद करना इतना मुश्किल नहीं होता, आप बस एक बार ध्यान से देखिए और दूसरी बार उसका रिवीजन कर लीजिए तो आपको अच्छे से वो याद हो जाता है। तो अगर बात करें अजमेर डिस्ट्रिक्ट की, तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक अजय और दूसरा मेर। जहाँ पे अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, यानी एक ऐसी जगह है जिसे जीत ना सके कोई, उसे कहा जाता है अजय। और मेर का अर्थ होता है पहाड़। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाले तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, एक ऐसा पर्वत या पहाड़ जिसे जीता ना जा सके उसे अजमेर कहते हैं। बात करते हैं अजमेर की स्थापना की, तो जो अजमेर की स्थापना हुई थी वो सन 1113 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, तो जो इसकी स्थापना है वो अजयराज चौहान ने की थी। आपको याद रखना है जिसके लास्ट में राज शब्द होता है वो राजा अजमेर का होता है, और जिसके लास्ट में पाल शब्द होता है वो राजा करौली का होता है। तो इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अजयराज ने किसकी स्थापना की थी, अजमेर की स्थापना की थी, ये अजयराज चौहान थे। बात करते हैं अजयराज चौहान ने यहाँ पे किला बनाया था जिसका नाम अजमेरू का किला था। बाद में इसे गढ़विडली तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना गया, यानी ये सारे जो नाम है ये एक ही दुर्ग के नाम है। आपको याद रखना है अजमेर दुर्ग, गढ़विडली दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग, ये सारे एक ही दुर्ग के नाम है। बात करते हैं अजमेर के प्राचीन नामों की, तो प्राचीन समय में अजमेर को पृथ्वीपुर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, उस समय यहाँ पे जो राज है वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्रथम करते थे, जिसको बाद में अजयमेरू कर दिया गया। ये जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान है ये वो संयोगिता वाले पृथ्वीराज नहीं है। कभी आप सोचो कि वो जयचंद वाली लड़की को भगा के ले गया था वो पृथ्वीराज चौहान है, ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम है और वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं हम मुगल जो शासक है उनका अजमेर से क्या रिश्ता रहा है। मुगल शासक सबसे पहले यहाँ पे रिश्ता रहा है अकबर ने। अकबर ने 1558 में मुगल शासकों को अधीन करने के लिए यहाँ पे एक किला बनाया था जिसे अजमेर का किला। पहले उन्होंने यात्रा की थी अजमेर की 5 बार। अगर बात करें अजमेर का किला कब बनाया था, तो वो 1570 ईस्वी में बनाया था। इसे जो अजमेर का किला इसे दौलत खाना या मैगजीन दुर्ग भी कहा गया। दौलत खाना मैगजीन दुर्ग इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ के बाद में जो अंग्रेज अधिकारी हुए थे उन्होंने यहाँ पे असले बारूद रखते थे, इसलिए इसे बाद में मैगजीन दुर्ग भी नाम दिया गया। अकबर ने इसे दौलत खाना नाम दिया था, यहाँ पे इनकी सारी दौलत रहती थी। आगे बात करते हैं जो अकबर का किला था जो इन्होंने निर्माण करवाया था वो किस लिए करवाया था, तो उसे दौलत खाना कहा गया, जहाँ पे उन्होंने खजाना छुपाने के लिए इस्तेमाल तो वो करता ही था। लेकिन एक तथ्य और निकल के आता है कि ये जो दुर्ग था इन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति समर्पण के लिए इसको किले को बनवाया था। दूसरा तथ्य खजाना छिपाने हेतु। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पे गोला बारूद रखते थे तो इसे मैगजीन दुर्ग भी कहा गया। तो ये आपको याद रखना है। इसी भवन के अंदर यानी अजमेर के किले के अंदर एक बादशाही भवन है जिसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। और क्या क्या निर्माण करवाया था यहाँ पे, तो सहेलियों का बाजार भी अकबर यहीं पे लगवाता था। इसके अलावा कोच मीनार का निर्माण भी अकबर ने यहाँ पे करवाया था। अकबर ने इस किले का निर्माण गुजरात पर नियंत्रण रखने हेतु अजमेर को क्या बनाया था, मुख्यालय बनाया था, और इसीलिए इस जो दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था। तो ये अकबर का जो संबंध था वो अजमेर के साथ था। इसके बाद आए थे जहांगीर। तो जहांगीर की बात करें तो इन्होंने मुगल दरबार 1613 से 1616 ईस्वी तक कहाँ पे लगाया था, अजमेर में लगाया था। उद्देश्य क्या था इसका, मेवाड़ को अधीन करने के लिए, यानी यहाँ के आसपास के जितने भी जो शासक थे उनको अधीन बनाने के लिए जहांगीर ने अपना दरबार अकबर में अजमेर में लगाया था, अकबर के किले में। यहाँ पे उन्होंने जहांगीरी महल का निर्माण कराया था जो अजमेर के पुष्कर नामक स्थान पर करवाया था। इसका निर्माण किसके लिए करवाया था, नूरजहां के लिए करवाया था जहांगीरी महल का। यहाँ पे एक जो चश्मा नूर का भी निर्माण करवाया इसी जो महल के किनारे, जिसे जो क्या था, एक पानी का झरना था। इसके अलावा बात करें तो दौलत बाग उद्यान, सुभाष उद्यान का निर्माण जिसे बाद में सुभाष उद्यान कर दिया गया, इसका निर्माण भी किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। इसके अलावा जहांगीर के बारे में एक तथ्य और है कि यहाँ पे जो वराह मंदिर की मूर्ति थी उसको जहांगीर ने पुष्कर झील में फेंकवा दिया था। तो ये जो कारनामे थे वो किसके थे, जहांगीर के थे। इसके बाद नीचे चलते हैं सर थॉमस रो के बारे में बात करते हैं। तो 22/12/1615 को जो सर थॉमस रो है वो अजमेर आए थे, लेकिन वो जहांगीर के दरबार में कब उपस्थित हुए थे, 10/1/1616 ईस्वी में ये जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अकबर अजमेर सर थॉमस रो अजमेर कब आए थे, तो आपको बताना है 22 दिसंबर 1615। जहांगीर के दरबार में कब आए थे ये, तो 10/1/1616 ईस्वी में आए थे। इसके बाद बात करते हैं शाहजहां की। तो शाहजहां ने
अन्ना सागर झील के किनारे किसका निर्माण करवाया था? बारादरी का निर्माण करवाया था। किससे? सफेद संगमरमर से। इसके अलावा एक तथ्य इनके साझा के बारे में और भी है कि इनके जो बड़े बेटे थे दारस को, इनका जन्म भी तारागढ़ दुर्ग या गढ़वितली दुर्ग जो कहते हैं वहां पे हुआ था। इसके बाद बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब ने दुरई का युद्ध जीता था अजमेर से। ठीक है, ये इनके बारे में तथ्य था। अब बात करते हैं अजमेर के उपनामों के बारे में। तो अजमेर के उपनाम, एक तो अजय मेरू हो गया यानी अजय प्लस मेरू, दूसरा पृथ्वीपुर, ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा भारत का मक्का या मदीना, क्योंकि यहाँ पे जो एक ढाई दिन का झोंपड़ा है और बहुत सारी मस्जिदें हैं जहाँ पे अकबर ने 5 बार पैदल यात्राएं की थी, तो ये एक मुसलमानों का पवित्र स्थान है, इसलिए इसे भारत का मक्का मदीना कहा जाता है। भारत का हृदय स्थल, क्योंकि ये बीच में पड़ता है इसलिए भारत का हृदय स्थल कहलाता है। राजस्थान का हृदय स्थल कहलाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर या विशेष फाइबर कहलाता है। इसके अलावा ब्रह्मनगरी सांप्रदायिक सद्भावना के केंद्र, राजस्थान का नाका और राजपूतानों की कुंजी, ये इसके अतिरिक्त नाम है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हरगोविंद खुराना। कौन थे ये हरगोविंद खुराना? ये थे नोबेल विजेता। इनका क्या संबंध था अजमेर से? तो अजमेर के जो दयानंद विद्यालय है उनके ये क्या थे? विद्यार्थी। यहाँ पे एक दयानंद महाविद्यालय भी है, लेकिन याद रखिएगा जो हरगोविंद खुराना थे वो दयानंद विद्यालय के विद्यार्थी थे, ना कि महाविद्यालय के। इसके बाद बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय की। ये राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय है, ये आपको याद रखना है कि राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय कौन सा है? तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में अजमेर का प्रथम स्थान किन किन चीजों में है? तो राजस्थान का प्रथम जो हाईटेक डाकघर है वो पुष्कर में बनाया गया, और पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा राजस्थान की पहली पुष्प मंडी गेनेहड़ा गांव पुष्कर में आयोजित होती है। ये गांव है पुष्कर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला। राजस्थान की पहली आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला कहाँ पे निर्मित की गई थी? तो ये निर्मित है अजमेर, प्रॉपर अजमेर में की गई थी। इसके अलावा राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल ये है घूघरा घाटी अजमेर में। राजस्थान का प्रथम सिस्मोग्राफ संयंत्र ये भी कहाँ पे लागू हुआ था? अजमेर में हुआ था। अब बात करते हैं राजस्थान के पर्यटक स्थलों के बारे में। तो पहला है अब्दुल्ला खां और बीबी का मकबरा। ये मकबरा सफेद संगमरमर से निर्मित है, ये भी प्रॉपर अजमेर में है। इसके अलावा दूसरा है बापूगढ़, जिसे शॉर्ट दूसरा नाम जिसका बजरंगगढ़ भी है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो मराठा सरदार बापूजी सिंधिया ने करवाया था, इसीलिए ये बापूगढ़ कहलाया था। क्या है ये तो बालाजी का एक मंदिर है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रूठी रानी का महल। ये कहाँ पे है? तारागढ़ की पहाड़ियों की तलहटी में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसे रूठी रानी का महल क्यों कहा जाता है? इसे रूठी रानी का महल उमा देवी कौन थी? राव मालदेव की जो पत्नी थी वो यहाँ पे रूठ के रही थी, इसीलिए इस महल का नाम रूठी रानी महल पड़ा था। लेकिन एक दूसरा तथ्य और भी है कि नूरजहां भी रूठकर इसी महल में रही थी, जहांगीर से रूठकर। लेकिन वो जब जहांगीर वापस अजमेर छोड़ के गए थे तो वो उनके साथ वापस चली गई। तो इनका रूठी रानी जो महल का नाम है वो रूठी रानी राजा मालदेव की पत्नी उमादे के नाम पे पड़ा था, ना कि नूरजहां के कारण। ये भी आपको याद रखना है। तो रूठी रानी का महल, रूठी रानी नाम किसके आधार पर पड़ा? तो राव मालदेव की पत्नी उमादे के कारण पड़ा था। इसके अलावा बात करते हैं घोड़े की मजार। घोड़े की मजार क्या है? ये भारत की एकमात्र मजार है जिसमें चने की दाल चढ़ाई जाती है। कि पूरे भारत, राजस्थान की ही नहीं पूरे भारत की एकमात्र जो मजार है जहाँ पे क्या चढ़ाई जाती है? चने की दाल चढ़ाई जाती है। स्थान कहाँ पे है? ये है कहाँ पे घोड़े की मजार? तो तारागढ़ दुर्ग या गढ़वितली दुर्ग के अंदर है, अजमेर के किले के अंदर है। इस घोड़े की मजार, इस घोड़े का मालिक कौन था? मीरान साहब का ये प्रिय घोड़ा था, और मीरान साहब की जो दरगाह है वो भी तारागढ़ दुर्ग के अंदर ही है। इसके बाद बात करते हैं हाथी बाटा। हाथी बाटा क्या है? इसे एक पहाड़ी को काट कर हाथी की मूर्ति बनाई गई है जिसे हाथी बाटा नाम दिया गया है। हाथी बाटा राजस्थान में 2 जगह, एक अजमेर में है और दूसरा टोंक में। टोंक जिला पढ़ेंगे तब भी हम हाथी बाटा का जिक्र करेंगे। अब बात करते हैं 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में कि इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। ये क्या है? 16 खंभों की एक मस्जिद है। राजस्थान की ये क्या है? पहली मस्जिद है। आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है। इसे संस्कृत कंठाभरण पाठशाला को तोड़कर बनाया गया। एक तथ्य और भी याद रखना है, यहाँ पे पहले संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था और उसकी जगह इस झोंपड़े का निर्माण करवाया था। बात करते हैं संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो विग्रहराज फोर्थ ने करवाया था, जिसे बिसलदेव चौहान भी कहा जाता है। हरकेली नाटक के जन्मदाता कौन थे? बिसलदेव ही थे। ये दोनों एक ही थे, विग्रहराज फोर्थ या बिसलदेव चौहान जिसने हरकेली नाटक लिखा था। तो ये पहले अजमेर के शासक थे, तो इन्होंने इस संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ के यहाँ पे 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं
जिंदत सूरी का मंदिर या जिसे दादाबाड़ी भी कहा जाता है, ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, जिंदत सूरी का मंदिर या जिसे दादाबाड़ी कहा जाता है, कहाँ पे है? ये प्रॉपर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं तबीजी क्या है? राजस्थान का प्रथम बीजीय मसाला केंद्र की स्थापना है, कहाँ पे की गई थी? तबीजी नामक गांव में। ये गांव का नाम है तबीजी। तो इसमें यहाँ पे क्या की गई थी? देश का प्रथम बीजीय मसाला केंद्र की स्थापना की गई थी। इसके बाद बात करते हैं तिलोनिया गांव, ये कहाँ पे पड़ता है? ये भी अजमेर में पड़ता है। देश की एकमात्र बाल संसद किस गांव में है? तिलोनिया गांव में। याद रखिएगा कि पूरे भारत की एकमात्र जो बाल संसद है वो कहाँ पे है? तिलोनिया गांव अजमेर में है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो अगर इसके अलावा बात करें कि अरुणा रॉय सूचना का अधिकार दिलाने वाली जो महिला थी, उनका संबंध भी कौन से गांव से है? तिलोनिया गांव से है। अरुणा रॉय को कौन सा अवार्ड मिला था? रेमन मैगसेसे अवार्ड से इसे नवाजा गया था। इसके बाद बात करते हैं जुबली क्लॉक टावर की। तो ये 1886 से 1887 के बीच में बना था। किसकी याद में? महारानी विक्टोरिया की याद में इस जो टावर है इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद बात करते हैं मियो कॉलेज की। इसका निर्माण 1875 में करवाया गया था। इसका नाम है मियो कॉलेज, लेकिन ये क्या है? एक विद्यालय है। इसका जो निर्माण है वो किसके लिए किया गया था? तो राजस्थान में जो राजा और राजकुमारों को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए अंग्रेजों ने इसे निर्मित किया था। इसके जो प्रथम प्राचार्य थे वो ओलिवर सेंट जोन्स थे। ये भी आपको याद रखना है कि मियो कॉलेज जो एक विद्यालय था उसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो ओलिवर सेंट जोन्स इसके प्रथम प्राचार्य थे। इसके बाद बात करते हैं मियो कॉलेज के शाहजहां प्राचार्य गिब्सन। मियो कॉलेज के जो शाहजहां है वो किसको कहा जाता था? प्राचार्य गिब्सन को कहा जाता था। ये पद्मश्री विजेता थे भारत के, प्राचार्य गिब्सन। उस समय उप प्राचार्य कौन थे? तो दानमल थे। इन्होंने ही कहा था कि ये मियो कॉलेज के शाहजहां है। क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने जो यहाँ का पाठ्यक्रम और गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए इन्हें मियो कॉलेज का शाहजहां कहा जाता था। किनको? प्राचार्य गिब्सन को। किसने कहा था? तो उप प्राचार्य दानमल ने कहा था। बात करते हैं मियो कॉलेज के प्रथम विद्यार्थी कौन से? तो वो मंगल सिंह थे, अलवर के राजकुमार। इसके बाद बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक। इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण प्राचीन समय में किया गया था, लेकिन जो देश को समर्पित कब किया गया था? इसे 13 सितंबर 1996 में इसे देश को समर्पित कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं बागेरा का तोरण द्वार। कौन से गांव में है? बागेरा गांव में है। ये एक प्रेम कहानी से संबंधित है। बागेरा का तोरण द्वार किसके? डोला मारू के विवाह का ये प्रतीक है। राजस्थान की जो प्रसिद्ध डोला मारू है, चित्रशैली है, उसके जो डोला मारू के विवाह का प्रतीक है किसको माना जाता है? तोरण द्वार को माना जाता है। कौन से गाँव में है? बागेरा गाँव अजमेर में पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं टुकड़ा का मकबरा। कहाँ पे है ये? किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। नेक्स्ट है संतोष बावला की छतरी। ये कहाँ पे है? पुष्कर में। किसकी छतरी है? मराठा सरदार संतोष की छतरी है। संतोष बावला जिसे कहा जाता है, ये भी कहाँ पे है? पुष्कर में पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं आतेड़ की छतरियाँ। कहाँ पे है? वैशाली नगर अजमेर में है। एक वैशाली नगर जयपुर में भी है, लेकिन ये वैशाली नगर आतेड़ की छतरियाँ कहाँ है? वैशाली नगर अजमेर में है। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म के दिगंबर, दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये दिगंबर से संबंधित है। आगे बात करते हैं पद्मा डेयरी। ये राजस्थान की प्रथम डेयरी है जिसे पद्मा डेयरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कहाँ पे है? प्रॉपर अजमेर में है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है? तो पद्मा डेयरी है। कहाँ पड़ती है? अजमेर में। नेक्स्ट बात करते हैं मंगलियावास गांव की। तो यहाँ पे राजस्थान का एकमात्र कल्प वृक्ष है। राजस्थान में एकमात्र कल्प वृक्ष है, वो कहाँ पे है? मंगलियावास गाँव में है। यहाँ पे एक कल्प वृक्ष मेला भी लगता है जो हरियाली अमावस्या को लगता है, यानी हरियाली अमावस्या कौन सी होती है? श्रावण अमावस्या के दिन यहाँ पे क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्यावर की। 1850 में कर्नल डिक्सन द्वारा मेर जाति की चोरी से बचाने के लिए ब्यावर में जो तारों का एक किला बना दिया गया था, जिसे जो किसने बनाया था? कर्नल डिक्सन ने बनाया था। किसके लिए? मेर जाति जो चोरी करती थी उससे बचाने के लिए ब्यावर के किले का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है टोडगढ़ दुर्ग। ये बारोसवाड़ा गांव में पड़ता है। इस यहाँ पे एक दूसरा किला है जिसका नाम इस किले को टोडगढ़ दुर्ग को भीमगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, जिसके निर्माता कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने राजस्थान का इतिहासकार कहा जाता है, जिन्होंने राजस्थान का पूरा इतिहास लिखा था, कर्नल जेम्स टोड। तो वो इसके निर्माता थे, टोडगढ़ दुर्ग या भीमगढ़ दुर्ग के। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की प्रथम मिशनरी स्कूल कहाँ पे है? ब्यावर में है। याद रखिएगा, मिशनरी स्कूल, राजस्थान की प्रथम मिशनरी स्कूल कहाँ पे है? ब्यावर अजमेर में पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं किशनगढ़ की। तो किशनगढ़ राज्य है वो राठौड़ वंश के अधीन रहा है। उस समय शासक कौन थे जो किशनगढ़ को बसाया था? तो उस समय शासक किशन सिंह थे। अब किशनगढ़ के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान में हैंडलूम का सबसे जो बड़ा केंद्र है वो कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में है। राजस्थान में ही नहीं, एशिया में संगमरमर की सबसे बड़ी जो मंडी है, ना ही भारत ना ही राजस्थान, एशिया में जो सबसे बड़ी
संगमरमर की मंडी है वो कहाँ पे है? किशनगढ़ में। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी के नाम से जाना जाता है इसको। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान का एकमात्र नवग्रह मंदिर भी कहाँ पे है? किशनगढ़ में है। उसके बाद बात करते हैं फल्गुबाई की। ये किशनगढ़ में थी, स्त्री नर्तकी है, नर्तिका थी। कौन सी जाति से संबंधित थी? तो वो गुर्जर जाति से संबंधित थी। अब बात करते हैं किशनगढ़ में एक मंदिर है जिसे पंचमुखी हनुमान मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा और बात करें तो एक कचरिया मंदिर भी है जो किसका है? राधा कृष्ण की यहाँ पे पूजा की जाती है। राधा कृष्ण का ये मंदिर है, कचरिया मंदिर किशनगढ़ में। एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है। तो याद रखिएगा किशनगढ़ में दो प्रमुख मंदिर हैं, पंचमुखी हनुमान मंदिर और कचरिया मंदिर। उसके बाद बात करते हैं गेंदालाव झील की। तो ये गेंदालाव झील और यहाँ पे एक फूल महल भी है, दोनों ये कहाँ पे है? किशनगढ़ में है। बात करते हैं किशनगढ़ की जो प्रसिद्ध शैली है उसका नाम क्या है? ये राजस्थान प्रसिद्ध विश्व शैली है जिसे बनी ठनी कहा जाता है। इसके बारे में बहुत बार परीक्षा में परीक्षा में प्रश्न भी आया हुआ है कि बनी ठनी राजस्थान के किस जिले या किस शहर की प्रमुख शैली है? तो वो किशनगढ़ शैली है। इसके अलावा एक मंदिर और है यहाँ पे, खोड़ा गणेश मंदिर। खोड़ा गणेश मंदिर कहाँ पे है? किशनगढ़ में है। किशनगढ़ कहाँ पे है? अजमेर में है। इसके अलावा और याद रखिएगा एक खेड़ गणेश का मंदिर है। ये खेड़ गांव कहाँ पे पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। खोड़ा मंदिर पूछे तो आपको किशनगढ़ अजमेर बताना है, और खेड़ गणेश मंदिर पूछे तो वो आपको खेड़ गांव बाड़मेर में बताना है। इसके अलावा एक खड़े गणेश का मंदिर है, वो कहाँ पे पड़ेगा? कोटा में पड़ेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना है। खोड़ा गणेश मंदिर कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में। खेड़ मंदिर है वो खेड़ बाड़मेर में, और खड़े गणेश मंदिर है वो कोटा में है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा और बात करते हैं नृत्य गणेश मंदिर कहाँ पे है? अलवर में। बाजना गणेश कहाँ पे है? सिरोही में। मुरला गणेश कहाँ पे है? डूंगरपुर में। तो आपको ये सारे याद रखने हैं कि गणेश के कौन कौन से मंदिर कहाँ पे है। अब बात करते हैं आस्था के केंद्र की। तो सबसे पहले सोनी जी की नसियाँ कहाँ पे है? ये प्रॉपर अजमेर में है। क्या है ये? ये जैन मंदिर है। श्री सबदेव या आदिनाथ को ये समर्पित है। निर्माण कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। किसने करवाया था? मूलचंद सोनी। लेकिन अगर बात करें पुनर्निर्माण की तो वो 1865 में इसका पूर्ण निर्माण करवाया था। किसने? 1865 में टिक्कमचंद सोनी ने। ये कौन थे? ये मूलचंद सोनी जी के पुत्र थे। अब बात करते हैं भाग 2, नसिया और स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? जिसे अक्षरधाम भी कहते हैं। एक स्वर्ण मंदिर है जो पंजाब में भी है, वो अलग है, और ये स्वर्ण मंदिर जिसे अक्षरधाम भी कहा जाता है। इसके दो भाग हैं। जो सोनी जी की नसिया हैं, इनके दो भाग हैं, जिसके पहला भाग को नसिया कहा जाता है, दूसरे को स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। अक्षरधाम कहाँ क्या है? इसे सोने से निर्मित किया गया। इस पे टोटल कितना किलो सोना लगा हुआ है? तो 400 किलो सोना लगा हुआ है। लाल पत्थर के कारण इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। अक्षरधाम की बात करें तो ओरिजिनल जो अक्षरधाम है वो कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर की। कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में। निर्माण किसने करवाया था? तो अज्ञात ने इसका निर्माण करवाया था। यानी जो चीज़ें पता नहीं होती वो अज्ञात नाम से होती है, तो इसका निर्माण अज्ञात पता नहीं किसने करवाया था। लेकिन जो पुण्य निर्माण है वो 18वीं शताब्दी में गोकुलचंद पारिक ने करवाया था। ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मा जी के मंदिर का पुण्य निर्माण किसने करवाया था? तो गोकुलचंद पारिक ने करवाया था। बात करते हैं ये ब्रह्मा जी का एकमात्र है जो विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ विधिवत पूजा होती है। ब्रह्मा जी के वैसे एक दो मंदिर और भी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा होती है। इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि इस मंदिर पर गिरजाघर के समान लगे चिन्ह को देखकर वो चकित रह गए थे। ये कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है। बात करते हैं पुष्कर का मेला। कितने दिन बढ़ता है? 5 दिन बढ़ता है। कहाँ पे कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। उपनाम क्या है पुष्कर के मेले का? मारवाड़ का इसे कुंभ भी कहा जाता है, और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला ये कहलाता है। अब बात करते हैं पुष्कर के उपनामों की। तो 100 मंदिरों का शहर कहा जाता है, कोकर्ण तीर्थ कहा जाता है, तीर्थ राजा कहा जाता है, इसे तीर्थों का मामा कहा जाता है। ये इनके उपनाम है। पुष्कर के मंदिर की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं? यहाँ पे सावित्री मंदिर है जिसे सरस्वती मंदिर भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? तो ये रत्नागिरी की पहाड़ियों पे इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ पे 2 जो प्रतिमाएं हैं वह एक तो है सावित्री की और दूसरी है सरस्वती की, इसीलिए इसे सावित्री मंदिर या सरस्वती मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वराह मंदिर की। वराह मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जहांगीर ने क्या कर दिया था, जो वराह मंदिर की मूर्ति थी उसको पुष्कर की झील में फंकवा दिया था। तो वराह मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। ये पृथ्वीराज के दादा थे। इसका पुण्य निर्माण की बात करें तो किसने करवाया था? शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, उन्होंने इनका पुण्य निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं रंगनाथ जी के मंदिर की। तो ये किस शैली में निर्मित है? ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसका जो पुजारी होता है वो क्या होता है? दक्षिण भारतीय होता है, जिसे या द्रविड़ भी बोलते हैं। शैली कौन सी है? तो गोमुख या द्रविड़ शैली से ये निर्मित है। निर्माण कब हुआ था? तो 1834 ईस्वी में। किसने करवाया था? तो सेठ पूर्णमल ने इसका निर्माण करवाया था। संबंध इसका किससे है? भागवत या वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित मंदिर है, जिसका जो पुजारी होता है वो द्रविड़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सलेमाबाद की, जो अजमेर में है। ये कहाँ पे है? तो ये रूपगढ़ नदी के किनारे है।
निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। यहाँ पे किसकी पूजा होती है? तो यहाँ पे राधा कृष्ण की पूजा होती है। मेला कब लगता है? राधा अष्टमी पर मेला लगता है, और वो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। इसके संस्थापक कौन थे? तो परशुराम महोदय इसके संस्थापक थे, सलेमाबाद के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खुड़ियास, जो अजमेर में, यहाँ पे क्या है? बाबा रामदेव जी का मंदिर है। इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि खुड़ियास जहाँ पे बाबा रामदेव जी का मंदिर है, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि राजस्थान का रामदेवरा कहाँ का कहलाता है, कहाँ पे स्थित है राजस्थान का रामदेवरा। ये राजस्थान का छोटा रामदेवरा है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है गोपरानाथ मंदिर, कहाँ पे है इसे? ये तो ये भी अजमेर में है। इसका उपनाम क्या है? सादीदेव या शनिदेव का मंदिर भी इसे कहते हैं। खोबरानाथ मंदिर है, खोबरानाथ मंदिर। ठीक है, बात करते हैं मुनिसल अरवाहा पुस्तक में जहां आरा, यानी जिसे शाहजहां की पुत्री के नाम से जाना जाता है, ने इस मंदिर का उल्लेख किया है। एक मुनिसल अरवाहा पुस्तक लिखी थी किसने? जहां आरा ने। किसकी पुत्री थी? शाहजहां की पुत्री थी। उसमें इस मंदिर का जो जिक्र है या उल्लेख है वो किया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं सामान्य तथ्यों की। तो उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला 1993 में कौन बना था? अजमेर बना था। मुड़ौती परियोजना कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? अजमेर में स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा बात करें अन्ना सागर या अर्नो सागर, इसे अन्ना सागर जिला इसे किसे रोक के बनाया गया? तो चंद्रा नहर को रोककर बनाया गया। इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? तो बांडी नदी का इसमें पानी आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एकीकरण के समय की। 1 नवंबर 1956 में ये राजस्थान का 26वां जिला बना था, जहां पर एकमात्र मुख्यमंत्री कौन बने थे? हरिभाऊ उपाध्याय। उस समय राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो उस समय अजमेर जो जिला था वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया था। किसको बनाया गया था? हरिभाऊ उपाध्याय को। तो ये अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री थे। एकीकरण के समय ये क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे अजमेर मारवाड़ा के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं हरिभाऊ उपाध्याय की, जो अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो वो कौन सी विचारधारा के थे? तो गांधीवादी विचारधारा के थे। कहाँ से संबंधित थे वो? तो वो उनका जो जन्मभूमि थी वो यूपी उत्तर प्रदेश के निवास करते थे वो। तो त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक भी कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। इन्होंने कौन से आश्रम की स्थापना की थी? हटूड़ी संप्रदाय की स्थापना की थी, जो कहाँ पे है? अजमेर में पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बंदर सिंदरी, किशनगढ़, अजमेर में पड़ता है राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके अलावा राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति कहाँ पे है? बिनाई, अजमेर में है। नेक्स्ट है केहरीगढ़ दुर्ग, ये भी कहाँ पड़ता है? किशनगढ़, अजमेर में पड़ता है। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पे है? ब्यावर, अजमेर में है। स्थापना किसने की थी? सेठ दामोदर दास व्यास ने की थी। इसे क्या कहा जाता है सेठ दामोदर व्यास को? तो इसे क्रांतिकारियों के दानदाता कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में फास्फोरस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? अजमेर में होता है। तो ये थे आज के जो अजमेर जिले के बारे में संपूर्ण डिटेल। अब भी कुछ छूट गया हो तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उन तथ्यों के बारे में बता सकते हैं। अगर वीडियो बनाने लायक तथ्य होंगे तो मैं एक अलग से सेपरेट भाग 2 बना दूंगा, जिसमें बाकी के आपके सारे तथ्य वो ले लिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो नई वीडियो उनके नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करना फ्री। यहाँ पे डेडिकेटेड क्लासें चलेगी। अब राजस्थान के 33 जिले करवाए जाएंगे। उसके बाद राजस्थान का संपूर्ण जो जीके है वो भी यहाँ पे करवाया जाएगा, जिसमें पॉलिटिक्स हो गई, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी तथ्य हैं वो 33 जिलों के बाद आपको करवाए जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग टीचरों की और भी क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, तो पूरा वीडियो जो पूरी क्लासें हैं वो आप देखिएगा और अपनी जो परीक्षा की तैयारी है वो और बेहतर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन